3 दिन में फेफड़ों को साफ करके धूम्रपान के प्रभाव को खत्म करें। इफेक्टिव लंग क्लेंस फॉर स्मोकर्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो स्मोकर्स हैं, जो धूम्रपान करते हैं, वो अपने फेफड़ों की सफाई 3 दिन के अंदर कर सकते हैं। हमारी शारीरिक कार्य प्रणाली में किसी भी तरह का बदलाव देखते ही हमें पता चल जाता है कि हमारे किस अंग में समस्या है। जैसे यूरिन का रंग पीला देखते ही हम समझ जाते हैं कि हमारी किडनी ठीक नहीं है। इसी तरह छाती में दर्द होता है तो हम पता कर लेते हैं कि हमारे दिल में कुछ गड़बड़ है। इसके साथ यदि हमारे फेफड़ों में कोई दिक्कत होती है तो क्या यही स्थिति होती है? फेफड़े हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होते हैं जो रक्त वाहिनियों को रक्त पहुंचाते हैं। ज्यादातर लोग फेफड़ों के लिए ज्यादा ध्यान नहीं देते। फेफड़े में किसी भी तरह की दिक्कत आने से सांस संबंधी समस्या या फिर टीबी का शिकार होना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में आपको फेफड़ों पर थोड़ा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जहां चारों तरफ दूषित खाना है, दूषित पर्यावरण है, ऐसी स्थिति में फेफड़ों का ख्याल रखना आपकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है। आज हम आपको उन लक्षणों के बारे में बताएंगे जो बताते हैं कि आपके फेफड़ों में दिक्कत है। साथ ही आपको बताएंगे कि किन किन बातों से आपका फेफड़ा खराब हो सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि फेफड़े से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए आप क्या क्या सावधानी या क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए हेल्थ सोल्यूशन में जान लेते हैं आज फेफड़ों से संबंधित ये सारी जानकारियां। जब आपका शरीर ऐसे लक्षण देना शुरू करे तो समझ जाइए कि आपके फेफड़ों में दिक्कत हो सकती है। इनमें सबसे पहले है सांस का फूलना। अगर आप टहलते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए या फिर कोई छोटा मोटा श्रम करते हुए हांफने लगते हैं तो समझ जाइए कि आपके फेफड़ों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि बिस्तर पर लेटे लेटे ही सांस फूलने लगती है। ये फेफड़े की किसी गंभीर समस्या के लक्षण है। अगर ठीक समय पर इलाज नहीं करा जाए तो इससे सांस संबंधित गंभीर समस्या बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फेफड़े खराब होने का एक और सिम्टम है बहुत ज्यादा बलगम बनना। अगर खांसते वक्त बहुत ज्यादा कफ निकलता है तो ये भी फेफड़े की गंभीर बीमारी का सूचक हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको 3 महीने से ज्यादा समय से खांसी है तो ये ब्रोंकाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। फेफड़े खराब होने पर एक और संकेत देते हैं, छाती में दर्द। छाती में दर्द अक्सर दिल संबंधित बीमारियों का लक्षण माना जाता है। लेकिन अगर आप चीखते, खांसते या सांस लेते हुए छाती में दर्द महसूस करते हैं तो ये फेफड़ों में वायरस के संक्रमण का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और किसी भी गंभीर बीमारी को बनने से पहले इसे कंट्रोल कर लें। फेफड़ों की खराबी में एक और लक्षण दिखाई देता है, वो है सांस लेने में तकलीफ होने का। अगर आप सांस लेने में घुटन महसूस कर रहे हैं, घबराहट महसूस कर रहे हैं तो ये आपके लंग डिस्फंक्शन का संकेत हो सकते हैं। लंग्स पर ऑक्सीजन की ठीक तरह से आपूर्ति न होने पाने की वजह से या फिर गंदगी या फिर बैक्टीरिया के कारण धमनियों के ब्लॉक हो जाने की वजह से इस तरह की समस्या आने लगती है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो तुरंत अपने आप को डॉक्टर से चेक करा लें, जांच कराएं और समय से पहले इसका इलाज कराएं ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। अगला जो है सिम्टम वो है लगातार खांसी आना। ये भी आपके फेफड़े संबंधित बीमारियों का संकेत हो सकता है। खांसी आना, सर्दी, बुखार और गले में किसी भी तरह की दिक्कत आने के दौरान सामान्य होती है। लेकिन अगर आप 5 हफ्ते से लगातार खांस रहे हैं तो ये ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया या टीबी के लक्षण हो सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने फेफड़ों का ख्याल रख सकते हैं। नंबर 1, पर्याप्त पानी पिए। फेफड़ों की सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पर्याप्त पानी पीना। पानी से फेफड़े हाइड्रेट यानी कि गीले बने रहते हैं और फेफड़े की गंदगी इसकी गीलेपन की वजह से बाहर निकलती रहती है और फेफड़े हमेशा सेहतमंद बने रहते हैं। नंबर 2, लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज में एलिसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है। ये सूजन और जलन कम करता है और संक्रमण से निपटने में भी मदद करता है। ये फेफड़ों में घुसे प्रदूषित कणों को खत्म कर देता है। अस्थमा में लहसुन का सेवन लाभकारी बताया गया है। लंग कैंसर में भी गुणकारी होता है, इसलिए लहसुन और प्याज का आप इस्तेमाल अपने वैद्य की राय के साथ भी ले सकते हैं। साथ ही आप खाने में भी इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। तीसरा नंबर है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। फैटी एसिड पूरे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन कई अध्ययनों में पता चला है कि अस्थमा भी काफी लाभकारी होते हैं। ये आपको अखरोट, बीन्स, दूध से बनी चीजों और अलसी के बीजों में जरूर मिलते हैं। फेफड़ों को स्वस्थ रखने में सेब भी एक अहम भूमिका निभाता है। सेब मतलब एप्पल विटामिन ई और विटामिन सी से भरा हुआ था। ये दोनों फेफड़ों को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। सेब में तीनों पाए जाते हैं, इसलिए बच्चों को सेब का जूस पिलाएं और बड़ों को सेब खाना चाहिए। अब बात करते हैं फेफड़ों के लिए गोभी का क्या रोल है। पत्ता गोभी, फूल गोभी और खासकर ब्रोकली से फेफड़ों के कैंसर का खतरा घटकर आधा हो जाता है। इन सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है जो खून बनाने और इसे साफ करने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए अपनी डाइट में पत्ता गोभी और ब्रोकली को शामिल जरूर करें। अब बात करते हैं कि फेफड़ों की सेहत के लिए अदरक का क्या रोल है। इसमें ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन, जलन जैसी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। साथ ही फेफड़े में घुसे प्रदूषित तत्वों को भी शरीर से बाहर निकाल देते हैं और हमें निरोगी बनाते हैं। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दरअसल एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं से विषैले पदार्थों को निकालकर बाहर फेंक देते हैं। ऐसे में जहां फेफड़ों को कई तरह की बीमारियों से बचा लेते हैं, वहीं फेफड़ों में ट्यूमर बनने से भी रोकते हैं। फेफड़ों को सेहतमंद बनाए रखने में विटामिन सी की बड़ी भूमिका होती है। विटामिन सी फेफड़ों को पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। संतरा, नींबू, अंगूर, टमाटर, ब्रोकली, इन सब में विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है।
डाइट में इन्हें भी शुरू कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी को आयुर्वेद में हरफन मोला कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर बीमारियों में काम आती है। अदरक की तरह हल्दी में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हल्दी में क्लोरेमिन नाम का तत्व भी होता है। ये कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में कारगर होता है। हल्दी का नियमित प्रयोग फेफड़ों के रोगों से बचाता है, लेकिन हल्दी का प्रयोग करने से पहले आप अपने किसी वैद्य से राय जरूर लें क्योंकि इसकी अधिकता भी नुकसानदेह हो सकती है। अब बात करते हैं गाजर की। आपके फेफड़ों के लिए कैसे उपयोगी है गाजर, ये जान लीजिए। ये विटामिन ए व सी का बड़ा स्रोत होता है। साथ ही गाजर में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो सेहतमंद फेफड़ों के लिए बहुत जरूरी है। अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो फेफड़ों को कमजोर बनाती है। अगर आप रोजाना सिगरेट या फिर किसी तरह का धूम्रपान करते हैं तो ये सबसे पहले आपके फेफड़ों को ही खराब करता है, क्योंकि ये धुआं फेफड़ों में इकट्ठा होता है और वहां एक टार उत्पन्न कर देता है। ये टार ही आपकी जिंदगी के लिए एक अभिशाप बन जाता है और फेफड़े खराब होने में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। अगर आप स्वस्थ फेफड़े चाहते हैं तो धूम्रपान और धुएं वाली चीजों से दूर रहें। कम पानी पीना। आपकी कम पानी पीने की आदत जो है वो फेफड़ों को खराब कर सकती है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो ऐसे में फेफड़े सूख जाते हैं और वो वेट नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में आपके फेफड़े सही तरीके से काम भी नहीं कर पाते और वे कुछ ही दिनों में खराब